गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। बात करेंगे कल मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिर बात करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर कि आज मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। और फिर अगर मुझे मेरी वो पोजीशन को ओपन रखनी है तो कल के लिए क्या चैलेंजेस है। दोस्तों, मैं यूसुफ रहमान हलारी एक एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर हूँ। हम लोग कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ना ही कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं। हैविंग सेड दैट, तो कल सर मार्केट के अंदर क्या हो गया, जबरदस्त वॉलेटिलिटी आ गई। इतना जबरदस्त वॉलेटिलिटी आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मार्केट खुला, ये मार्केट ऊपर गया और ये जबरदस्त उसके अंदर सेलिंग, यहाँ तक किसी ने फेंक दिया मार्केट को। प्लस उसके बाद में वापस से रिकवरी आ गई। इससे भी खतरनाक जो वॉलेटिलिटी आया वो किसके अंदर आ गया, वो बैंक निफ्टी के अंदर आ गया। अभी बैंक निफ्टी के अंदर हुआ क्या, ये मार्केट ओपन हुई, ये इतना बड़ा कैंडल बना। इसका मतलब क्या है कि ये डबल लॉस किस तरीके से क्रिएट करता है। अभी यहाँ पे है ना, बहुत सारे लोगों का कॉल राइटिंग हुआ था 47,500 का। उन सबको अपना कॉल काटना पड़ा, शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी, मार्केट और भाग गया। और लोगों ने क्या किया, पुट सेलिंग की। मार्केट ऊपर जा रही है, लोगों ने पुट बेचा। अब जैसे ही पुट बेचने का चालू किया, लोगों ने 47,500 का पुट बेचने का स्टार्ट किया, क्योंकि मार्केट पहुंच गई थी 47,800 में। और जैसे ही 47,800 मार्केट हुई, इतना शार्प उसके अंदर फॉल आया कि ये जो 47,500 का जिन लोगों ने पुट राइट किया था, तेजी किया था जिन लोगों ने पुट राइट करके, उन सब लोग को अपना शॉर्ट काटना पड़ा, अपना लॉस काटना पड़ा। सब लोगों को लॉस हो गया, क्योंकि उन लोग ने मार्केट में तेजी की थी और मार्केट जबरदस्त गिरी। ये क्या था, कल था फिन निफ्टी का एक्सपायरी। तो ये फिन निफ्टी का एक्सपायरी का आप चार्ट देख लिए। जो लोग भी ये फिन निफ्टी के अंदर जिन्होंने भी स्ट्रेडल किया, शॉर्ट स्ट्रेडल किया, कल कल सबको जबरदस्त लॉस हो गया। यहाँ पे देखिए, ये फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। हमने क्या बोला था कि हमारे कल का वीडियो अगर आप देखेंगे, ये वाला, इस वीडियो के अंदर हमारी क्या बात हुई थी कि 20,900 के ऊपर जबरदस्त उसको रेसिस्टेंस है, लोगों ने कॉल राइट करके रखा था। मार्केट ऊपर गई, सब लोग ने अपना शॉर्ट काटा, और शॉर्ट काटा, वो लोग ने क्या किया, पुट राइट करना स्टार्ट किया, तेजी करना स्टार्ट की, मार्केट ऊपर गई। और इतना शार्प सेलिंग आया फटाक सेलिंग के कि जिन लोगों ने भी तेजी की थी, जिन लोगों ने भी पुट राइट किया था, सब लोगों को अपना काटना पड़ा लॉस के अंदर। तो कॉल राइटर को भी कल लॉस हो गया, पुट राइटर को भी लॉस हो गया। इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो हम लोग जो ऑप्शन राइटर है ना, वो लोग को मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए। या तो मार्केट साइड वे होवे, या डायरेक्ट वन साइड होवे, या डायरेक्ट डाउन साइड होवे। इस तरीके का जो अप एंड डाउन आ जाता है, इसके वजह से बहुत सारे लोगों को कल मार्केट के अंदर लॉस उठाना पड़ा। अभी यहाँ के अगर मैं आपको दिखाऊं कि कल मार्केट के अंदर इतना बड़ा जो ये पोजीशन क्रिएट हुआ, उसके अंदर हुआ क्या, 36 लोगों ने कॉल राइट किए। कॉल राइटिंग का मतलब होता है मंदी करना। और 23 लोगों ने पुट राइट किए, मतलब तेजी किए। तो मंदोड़िए लोग कल मार्केट के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर हैवी थे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर हैवी थे। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, लास्ट वाला कैंडल को आप छोड़ देंगे, ये कैंडल आपको बता रहा है मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, और यहाँ आके बंद हो गया। सेम यहाँ पे हो गया। तो इतना जब शार्प डोजी बन जाता है, इतना लॉन्ग लेग और हाई टॉप वाला डोजी बन जाता है, तो बट नेचुरल है, जितने भी पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स है, दोनों साइड के ऊपर सब लोगों को कल लॉस उठाना पड़ा। अभी अगर हम इसकी बात करें, ये तो क्या हो गया, बैंक निफ्टी का कॉल एंड पुट का डेटा हो गया। कल 28,000, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी जब मार्केट में आ गई तो हमको जाके चेक तो करना पड़ेगा ना वॉलेटिलिटी कैसे आई। तो यहाँ के ऊपर अगर हम आके देखेंगे तो कल क्या हो गया, पहले तो 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया तो यहाँ पे आप देखिए कि एफएफआई का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। कल वो लोग ने 9% अपना लॉन्ग बढ़ा दिया। तो उसके वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे आप देखेंगे अभी वो लोग का 42% लॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, बाकी सब लोग शॉर्ट में, क्योंकि एफएन तो एक एफआई तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें बहुत सारे टाइप के लोग हैं, ठीक है ना। हमारे क्लाइंट लोग जो है वो 53% है। अभी ये देखिए आप, यहाँ पे हम आ गए, ये किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। एफएफआई का बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। डीआई का बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। तो बढ़ किसका आ रहा है, क्लाइंट लोगों का ही बढ़ रहा है।
डेरिवेटिव मार्केट्स में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ये जो है ये क्लाइंट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ही तेजी कर रहे हैं और हम ही मंदी कर रहे हैं। तो कल जो ये मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ गया इतना बड़ा, तो पहले एक ग्रुप ने क्या किया, पहले एक ग्रुप ने जबरदस्त बाइंग किया और सामने दूसरे ग्रुप ने जबरदस्त सेलिंग किया और इतना बड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट होने से सब लोगों को बहुत लॉस हो गया कल मार्केट के अंदर। तो कल मार्केट के अंदर क्या हो गया कि जितने भी हमारे इंडाइसिस है, स्पेशली वो इंडाइसिस जो हमारे स्मॉल कैप के है, वो स्मॉल कैप है, गवर्नमेंट के है, सब लोगों के अंदर कल जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग हम लोग को देखने को मिली। ठीक है, और मेरे जितने भी वीडियो आप 10 दिन 12 दिन पहले के देखेंगे ना, तभी से मैं चिल्ला रहा हूं कि भाई मार्केट जो है वो नैरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो लार्ज कैप है, जो सिलेक्टेड स्टॉक्स है, वही मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कोलैप्स हो रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि कल 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, उसके बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मार्केट है, यहाँ पे आप ग्रीन के अंदर देख रहे हैं, ये सब प्लस के अंदर है और माइनस में इतना कुछ है ही नहीं। अभी हम वर्ल्ड इंडेक्स भी देख लेंगे। मेरा पॉइंट ये था कि जब मार्केट इतनी गिर रही है तो क्या रियली में गिर रहा है। बीएससी का जो आईपीओ का जो इंडेक्स है वो 6% इंडेक्स डाउन है। इसका मतलब क्या, स्टॉक जितने हैं वो सब 12% 15% डाउन है। कल क्या हो गया, रियल्टी के स्टॉक्स यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड स्टॉक जो है उसको किसी ने जबरदस्त बेचा, वो 4.25% गिर गया। पब्लिक सेक्टर बैंक 4% गिर गई। ये अभी क्या है, मंगल और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का बात कर रहा हूँ, ये हमारा वीकली का है। तो सबसे बेस्ट कौन है, तो ये मार्केट को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये मार्केट को सपोर्ट कर रहा है एचडीएफसी। कल भी एचडीएफसी ने और टीसीएस ने मार्केट को सपोर्ट किया। बाकी सबके अंदर तो सेलिंग कंटिन्यूस थी। आईटीसी के अंदर कल कम को सेलिंग देखने को मिली, मेटल गिर गया। यहाँ पे आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मेजोरिटी के अंदर सारे स्टॉक्स जो थे, सारे जो इंडाइसिस थे, सब देखिए कल रेड के अंदर थे। तो ये तो था इंडाइसिस। अभी कौन से स्टॉक्स यहाँ पे कॉलेप्स हो गए, तो ये देखिए ये सारे स्टॉक जो है ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी माइनस के अंदर है, बाकी सब माइनस में, और ये स्टॉक्स अगर ऊपर है तो ये तो सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बोले जाएंगे। अभी यहाँ पे ये गुरुवार की क्लोजिंग है, गुरुवार की क्लोजिंग से क्या प्लस के अंदर है, और यहाँ पे देखिए ये सारे स्टॉक, इतने सारे स्टॉक देखिए लाइन से सब रेड के अंदर है, सब रेड के अंदर है। यहाँ पे देखिए यूको बैंक है, एमआरपीएल है, हिंदुस्तान कॉपर है, यानी सारे स्टॉक्स एवरेज अच्छे में। जो अभी जो स्टील के अंदर क्या हो गया कि लोखंड के प्राइसेस थोड़े इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत सॉफ्ट हो गए, इसके वजह से स्टील मार्केट के अंदर मंदी चल रही है और स्टील के स्टॉक्स कोई जबरदस्त बेच रहा है, उसके साथ में बेस मेटल भी बिक रहे। तो इतना सारा जबरदस्त आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, सारे के सारे जो चीज़ है वो रेड के अंदर चल रही है। अगर हम हमारे इंडाइसिस की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इंडाइसिस पे आ जाऊँ तो देखो वर्ल्ड ओवर तो क्या है, सब ग्रीन में, इधर रेड दिखता किधर है आपको। एक जापान के अंदर एक जबरदस्त सेलिंग आ गई, लेकिन जापान तो बहुत बढ़ गया था, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और चाइना भी देखो बढ़ गया है, जापान सॉरी हमारा जो एंगसेंग है वो 5% ऊपर है ये वीक के अंदर। अभी मैं आपको मेरा चार्ट यहाँ पे बताऊं तो आप यू विल गेट एन बेटर आइडिया। ये देखिए ये नेस्डेक, डो जोन्स, ओके, डो जोन्स के बाद में ये है S&P 500। अभी ये देखिए यूरोप का इंडेक्स, यूके का इंडेक्स, एक यहाँ पे ये तो हमारा बिटकॉइन है, वन वे रैली के अंदर चालू है, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 40,000 वाला डायरेक्ट 75,000 के आसपास भाग गया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे चाइना कैसा भाग रहा है, इमर्जिंग मार्केट कैसा भाग रहा है। अब इसके सामने हमारा निफ्टी क्या कर रहा है और हमारे बाकी इंडेक्सेस क्या कर रहे हैं, वो अगर आप देखें तो कल क्या हो गया, फार्मा के अंदर एक जबरदस्त सेलिंग आ गई, फार्मा के अंदर जबरदस्त सेलिंग आ गई, आईटीसी के अंदर जबरदस्त सेलिंग आ गई। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा जो आया उसके अंदर आईटीसी का यानी टोबैको का और फार्मा का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। तो क्या ये लोग को पहले से मालूम था कि ये डाटा खराब आने वाला है? आई डोंट नो, आपको ज़्यादा मालूम भाई, ठीक है ना। तो ये एफएमजी है, ये फार्मा है, आईटी तो हमारा वीक है। ये देखिए ये है निफ्टी। अभी ये जो निफ्टी है वो आईएनआर के अंदर है और ये वाला निफ्टी है वो डॉलर के अंदर है। आप देख रहे हो इसके अंदर कितनी जबरदस्त वीकनेस है, क्योंकि जो एफएफआई है, जो आउट ऑफ इंडिया से जो लोग हैं वो लोग तो निफ्टी को डॉलर में देखेंगे, वो लोग आईएनआर में थोड़ी देखने वाले। तो इसके अंदर हुआ क्या, ये देखिए ये है हमारा स्मॉल कैप,
कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर सेलिंग है, ये है मिड कैप, कितनी ज़बरदस्त उसके अंदर सेलिंग है। वो सेलिंग आपको निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही है। बाकी सारे जितने भी इंडाइसिस है ना, वो सब वीकनेस में चल रहे हैं, खाली एक निफ्टी को छोड़ के। उसका वजह है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक बढ़ गया। अभी अगर मेरी मार्केट 3:30 बजे बंद हो गई, तो 3:30 बजे बंद हो जाने के बाद मेरी मार्केट के अंदर डाटा क्या आया? क्या कोई ऐसा डाटा आया है जो मेरी मार्केट को रिएक्ट कर सकता है? तो क्या हो गया, कल 5:30 बजे सीपीआई का डाटा आ गया। इन्फ्लेशन हमारे देश में 5.2 की जगह 5.02 की जगह पे 5.09 आया। थोड़ा इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जा नहीं रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा एक्सपेक्टेशन था इतना, एक्चुअल था 4 रुपया 20 पैसा, उसकी जगह पे 3 रुपया 80 पैसा आ गया। तो इसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा जो मेरा देखा, मैंने चेक किया, एक शॉर्ट में आपको बता दूं। ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा। इस तरीके से आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ये फार्मा का किस तरीके से प्रोडक्शन कमती हो गया। तो क्या किसी को पहले से पता चल गया था कि ये डाटा आने वाला है? फार्मा का जो प्रोडक्शन है वो 14% मंथ ऑन मंथ गिर गया और ईयर ऑन ईयर फ्लैट हो गया। तो पहले ही किसी ने फार्मा के स्टॉक्स को बेच दिया। कल बहुत जबरदस्त फार्मा के स्टॉक्स के अंदर सेलिंग हमको देखने को मिली। ये देखिए टैबेको के अंदर क्या हो गया कि जो सिगरेट्स है, सिगरेट का प्रोडक्शन जो है करीबन 9-10% कमती हो गया है। तो क्या इसके वजह से कोई आईटीसी बेच रहा है? तो ये तो सब इस तरीके से न्यूज़ आते रहती है, डाटा आते रहता है और इसी तरीके से मार्केट सब चलती रहेंगी। किसी को ये एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसके ऊपर प्ले कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कैंडल देखते बैठते हैं। ये कैंडल देखो, वो कैंडल देखो, कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट चलती है डाटा के ऊपर। तो जैसे कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इससे क्या होता है, हमको अंदाजा आता है कि हमारे जो मार्च के बाद में रिजल्ट्स आने वाले हैं वो रिजल्ट्स कैसे आने वाले। तो हमारे पास तो क्या है, जनवरी का फरवरी का दोनों महीने का ऑटो का डाटा आया है। तो वो तो हमको मालूम है ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। बैंक का हमको मालूम है कि बैंक का लोन ग्रोथ जो है वो 20% बढ़ रहा है। तो ऑटो और लोन के अलावा सारे ही जो बाकी इंडाइसिस है उसके अंदर सॉफ्टनेस देखने को मिल रहा है। ये फार्मा देखिए, ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है ही नहीं। ये टोबैको देखिए, ये रिफाइनरी देखिए। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से क्या मार्केट के अंदर ब्रेक लग रहा है और बाकी सब दूसरे सब इश्यूज कर रहे हैं। ये बोल रहा है कोई, ये बोल रहा है कोई, वो बोल रहा है कि मार्केट क्यों गिर रही है। सब अपना अपना कॉज बता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डाटा सॉफ्ट है ऑटो का और बैंक का छोड़ के। तो ये तो क्या हो गया सर, कल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये महीने में एक बार आता है, सीपीआई का डाटा आ गया। इसके बाद में क्या आ गया सर, यूएसए का सीपीआई डाटा आ गया, वो भी थोड़ा गर्म आया। तो इसके वजह से क्या हो गया कि सारे जितने भी वर्ल्ड की बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर सेलिंग आ गई और सारे इंटरेस्ट रेट ऊपर चालू हुए। कल वहाँ पे यूएसए गवर्नमेंट ने 4 रुपया 16 पैसे में, तो यूएसए गवर्नमेंट पैसा उठा रही है। तो हमको सस्ते में क्यों मिलेगा, और हम लोग तो बोरोइंग कंट्री है, इमर्जिंग मार्केट जो है वो बोरोइंग कंट्री है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा टेंशन टाइट हो जाता है। अभी सर क्या है, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे है तो क्या कोई डाटा मेरे मार्केट ओपन होने के पहले आया है? कोई खास डाटा आया नहीं। अभी ड्यूरिंग मार्केट आर क्या होने वाला है, ड्यूरिंग मार्केट आर पाउंड का डाटा, यूके का बहुत सारा डाटा आने वाला है। वो करेंसी मार्केट के अंदर अप डाउन लाता है और उसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, प्लस में या माइनस के अंदर। चाइना का डाटा आने वाला है, यूरोप का डाटा आने वाला है। तो ये जो डाटा आएंगे इसके लिए हमको करेंसी मार्केट के अंदर नज़र रखना पड़ेगा और जो करेंसी सेंसिटिव स्टॉक्स है उसके अंदर हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी अगर मैं मेरा पोजीशन ओपन रखता हूँ 3:30 बजे के बाद, तो क्या क्या चीज़ होने वाली है? सबसे बड़ी बात है कि क्रूड का डाटा आने वाला है। अब ये क्रूड का डाटा आने वाला है, मतलब इसका इफेक्ट जो है हमारे को होने ही वाला है। क्रूड अगर बढ़ गया या कम हो गया तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारे को रहता ही है। कल मार्केट ओपन होने से पहले कोई डाटा आने वाला नहीं है, लेकिन कल 12 बजे WPI का इंडिया का डाटा आने वाला है। तब तक तो देख लेंगे, कल का वीडियो में अगर टाइम रहा तो डिस्कस कर लेंगे। अभी सर क्या है कि ये सारा डाटा जो आ गया, यूएसए का डाटा आया, ये सब डाटा आया, इसका जैसे मैंने बताया आपको कि बॉन्ड मार्केट के अंदर ये इफेक्ट हुआ है कि बॉन्ड को किसी ने जबरदस्त बेचा, जिसके वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मतलब इमर्जिंग मार्केट को टेंशन हो गया। अच्छा, अभी फॉरेक्स के अंदर इसका क्या इफेक्ट हुआ?
अभी फॉरेक्स के अंदर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स अभी भी सॉफ्ट चालू है। क्रूड एकदम फ्लैटिश है, क्रूड के अंदर तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा क्या हो गया है कि गैस के अंदर वापस से सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। गोल्ड के अंदर कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है क्योंकि गोल्ड तो बहुत बढ़ गया है सब। अगर मैं इंडाइसिस की बात करूं तो वापिस से हमारा जो S&P 500 है वो वापिस से भाग गया ऊपर। वो नीचे कहाँ तक आ गया था, वो नीचे यहाँ तक आ गया था, वो 5100 के नीचे आ गया था। अभी वापिस से वो 5170 के ऊपर चल रहा है, जो पूरी इंटरनेशनल मार्केट को सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे मेरे चार्ट के अंदर बताया कि सारी जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट है सब ग्रीन के अंदर आपको देखने में मिल रही है, जापान को छोड़ के, क्योंकि जापान तो भाग ही इतना गया, उसके अंदर अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आज जो डाटा आने वाला है वो, सॉरी, आज जो दिन है, आज बुधवार है तो बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है। तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या होगा कि ट्रेड करना आज थोड़ा आसान होगा। आसान क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट है, एक कल का हाई और एक कल का लो। जब मार्केट इतना बड़ा हाई और लो बना देती है तो नेक्स्ट दिन क्या होता है, क्या यहाँ पे हैरमी बनेगा? हैरमी का मतलब होता है क्या कैंडल यहाँ बाजू में बनेगा? तो कल हमारा जो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर बात हुआ था यहाँ पे कि कोई 20,900 के ऊपर एक सप्लाई जोन बना रहा है और फाइनेंशियल निफ्टी को बेच रहा है। तो कल देखिए कि फाइनेंशियल निफ्टी का क्लोजिंग देखिए 20,898, बराबर 2 पॉइंट के लिए किसी ने मार्केट को नीचे रखा। ये कोई मजाक थोड़ी है, कोई जानबूझ के ये कर रहा है। वो लोग चाहते नहीं है कि फाइनेंशियल निफ्टी का क्लोजिंग 20,900 के ऊपर आवे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पैसा लगता है, ऑप्शंस का बहुत सारा पैसा लगता है। तो अगर हमको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो हमको फिन निफ्टी भी देखना पड़ेगा, फिन निफ्टी को देखना पड़ेगा, बैंकेक्स को देखना पड़ेगा। देखो तीनों का चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि तीनों के ऊपर पैसे लगे, तीनों के ऊपर कॉल एंड पुट के अंदर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की, अभी तक क्या हो रहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक आउट परफॉर्म कर रही थी और ये जो हमारा निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। अभी थोड़ा हमको रिवर्स देखने को मिल रहा है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 62% अप है। पब्लिक सेक्टर बैंक ईयर ऑन ईयर 62% बन है, अप है। बैंक निफ्टी खाली 9% ऊपर है। इससे ही हमको मालूम पड़ता है कि कितना जबरदस्त पब्लिक सेक्टर बैंक का आउट परफॉर्मेंस है। अभी यहाँ पे आप देखिए सब रेड के अंदर है, यहाँ पे देखिए सब रेड में है, एक HDFC को छोड़ के। तो ये एक अकेला सोल्जर पूरे बैंक निफ्टी को और पूरे निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सब तो क्या है, माइनस के अंदर ही चालू है। अभी दोस्तों ऐसा डाटा कहीं मिल रहा नहीं है कि एक साथ में आप इंडेक्स भी देख लेवे और एक साथ में आप स्टॉक्स भी देख लेवे। अभी मैं आ जाता हूँ निफ्टी के ऊपर। अभी मेन मार्केट निफ्टी को कौन सपोर्ट कर रहा है सर, वो हमको देखना पड़ेगा। तो निफ्टी को सपोर्ट करने के अंदर सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? HDFC बैंक है, TCS है। TCS ये हफ्ते के अंदर मतलब गुरुवार से अभी तक 2% ऊपर है, बाकी सब नीचे है। अभी इसके सामने अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे या मिड कैप देखेंगे, ये सब जबरदस्त सेलिंग के अंदर है। तो अगर आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो कहीं ना कहीं, तो अभी क्या हो रहा है कि जितने भी म्यूचुअल फंड है वो क्या कर रहे हैं कि ये स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड है उसमें फ्रेश मनी ले नहीं रहे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो बायर। और अगर मुझे माल बेचना है तो सामने खरीदेगा कौन? तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होने वाला है। मैं अगर माल बेचने जाऊंगा और सामने बायर ही नहीं होगा, वॉल्यूम ही नहीं होगा, तो मैं तो उसमें अटक गया। इसी की वजह से RBI है, सेबी है, ये लोग सब चिल्ला रहे, और वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो लोग अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं सर, है ना। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज एक्सपायरी है और पूरा जो फोकस है वो बैंक निफ्टी में रहेगा। कल अगर टाइम रहा तो मॉर्निंग में वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।